नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर मैंग सर पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए भूगोल से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को यहाँ पर जितने भी प्रश्न बताया जाए हर एक प्रश्न आप लोग अच्छे से देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए होने वाला है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी लोग देखिए, आपका यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की परत के भीतर की हलचल का जो अध्ययन है किसके द्वारा किया जाता है। सभी लोग इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पे जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, भूविज्ञान। ठीक है, पृथ्वी की परत के भीतर जो हलचल का अध्ययन होता है उसे हम लोग भूविज्ञान कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की परत के भीतर, ये तो डबल बार एक ही प्रश्न हो गया है दोस्तों, माफ करिएगा। अगला प्रश्न आपसे, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिए। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतया कहां पर पाई जाती है। सभी लोग ध्यान दीजिए, 3 नंबर प्रश्न है आपका ये। दूसरा प्रश्न आपका यहाँ पर कट चुका है तो उसको मैं किसी अन्य वीडियो में बता दूंगा। यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है कि ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतया कहाँ पर पाई जाती है, तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन जो भी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रशांत महासागर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सुनामी ये नाम किसे दिया गया है, भूकंप को या चक्रवात को या ज्वारीय तरंग को या समुद्र के नीचे की तरंग को। देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है, उम्मीद करता हूं कि सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों आपका, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्र के नीचे जो तरंगे होती हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, समुद्र के नीचे की तरंगों को हम सुनामी कहते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि इंडोनेशिया के उस विनाशकारी ज्वालामुखी का क्या नाम है जिसे मई 2016 में फिर से विस्फोट हुआ था। तो 5वां नंबर क्वेश्चन सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जितने भी लोग माउंट सिंगाबुंग बता रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न सभी लोग ध्यान दीजिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भूकंप को यह भी कहा जाता है टीचर, कंपन, टेम्पर या इनमें से कोई नहीं। तो भूकंप को कंपन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए सभी लोग ध्यान से, भूकंप का कारण क्या है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है विवर्तनिक, बिल्कुल राइट है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, सभी लोग फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए, हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को हम लोग क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर सभी लोग जवाब देना स्टार्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, सह भूकंप रेखाएं, होमोसिस्मल लाइंस, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं। जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो आपका कहाँ पर पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोग प्रशांत महासागर बता रहे हैं, देखिए प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर की श्रेणी में है। और सबसे बड़ा महाद्वीप अगर बात की जाए तो आपका एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। और प्रशांत महासागर ये चीज अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अधिकांश बिंदुसाकारी विध्वंसकारी भूकंप का कारण सामान्यतया होता है। बताइए, अधिकांश विध्वंसकारी भूकंप का सामान्यतया कारण क्या होता है। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, जितने भी लोग ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, पृथ्वी की प्लेटों का संचलन, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि एक विशेष प्रकार का कुआं है जिसमें जल स्तंभ के दबाव के कारण पानी स्वतः एक छेद से भूपृष्ठ पर उठ आता है, उसे कहते हैं, इसका रीजन क्या है। दोस्तों आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा
उत्सुत कूप। ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भूकंप का अपकेंद्र क्या होता है। भूकंप का अपकेंद्र क्या होता है, सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों। यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, भूकंप की सतह पर बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप का अपकेंद्र कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं। सुनामी तरंगे आपकी किससे उत्पन्न होती हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आपका समुद्र के नीचे भूकंप से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अभी लोग ध्यान दीजिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सागर तट की ओर जाने वाली तरंग को क्या कहते हैं। सागर तट की ओर जाने वाली तरंग को हम लोग क्या कहते हैं, तो यहाँ पर जितने भी लोग सुनामी बता रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सागर की तट की ओर जाने वाली तरंग को हम लोग सुनामी कहते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है। तो 15 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कौन सा ज्वालामुखी आपसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिको में स्थित है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका कोलिमा जो ज्वालामुखी है ये मैक्सिको में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न सभी लोग ध्यान दीजिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको ज्वालामुखी पर्वतमाला कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा दोस्तों परिप्रशांत कटिबंध। ठीक है, ये आपका ज्वालामुखी है जो पर्वतमाला, ये ज्वालामुखी जो है इसे पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न सभी लोग ध्यान से देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहा जाता है। तो ज्वालामुखी के कप के आकार को, मुख को हम लोग क्या कहते हैं, तो दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रेटर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न सभी लोग ध्यान दीजिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भूकंप के परिणाम को मापने के लिए साधन को कहा जाता है। तो ऐसे साधन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें सिस्मोग्राफ, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भूकंप केंद्र के नीचे का बिंदु जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो भूकंप के केंद्र के नीचे का जो बिंदु होता है उसे सभी लोग ध्यान दीजिए, जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं फोकस, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करें जिससे कि आपका एग्जाम अच्छे से क्रैक हो। चलिए अच्छे से हो। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि धरती की सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर जो ऊपर कौन सा बिंदु होता है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा राइट, तो जब भूकंप जो है पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है तो उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, अपकेंद्र कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया था दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए, धरती की किस सतह के केंद्र के ऊपर कौन सा बिंदु होता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आप सभी लोग देख सकते हैं, धरती की सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर कौन सा बिंदु होता है, तो अपकेंद्र होता है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से रिएक्टर स्केल का उपयोग किस लिए किया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग किस लिए किया जाता है, मैं आपसे बताता हूं। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी, भूकंप की परिणाम। ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ज्वालामुखी माउंट गम कोनोरो हाल्माहेडा द्वीप का उच्चतम शिखर जो जुलाई 2007 में फूटा था वह किस देश का था, किस देश में है, सभी लोग बताइए। जापान या इंडोनेशिया या रूस या फ्रांस। दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है। तो ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कोटोपैक्सी पर्वत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका ये पूछा जा रहा है, सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, ज्वालामुखी सक्रियता अधिक पाई जाती है तो कहाँ पर पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं हवाई में, वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ज्वालामुखी की सक्रियता जो है वो आपकी कहाँ पर पाई जाती है, हवाई में। ठीक है, आप लोग यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं। चलिए
सभी लोग देखने का प्रयास करिए अच्छे से। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हवाई, ये हवाई क्या है, काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि हवाई क्या है। तो हवाई एक द्वीप है, तो हवाई द्वीप पर सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न सभी लोग ध्यान दीजिए। एक ऐसा ज्वालामुखी जिसके फिर से फटने की उम्मीद नहीं है उसे क्या कहते हैं? जिसे एक बार फटने के बाद ये नहीं कहा जा सकता कि ये दोबारा से फटेगा, तो उसे हम लोग कौन सा ज्वालामुखी कहते हैं? वो कौन सा ज्वालामुखी है? सिंड्रोन कोन या मोरेन या लावा या विलुप्त ज्वालामुखी? दोस्तों यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन में जो आपका राइट आंसर है विलुप्त ज्वालामुखी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका लास्ट प्रश्न है, सभी लोग ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए कि निम्न में से कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है? दोस्तों निम्न में कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है? तो आपका दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग देखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका भूकंप यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों इसी के साथ आपका ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएं, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर डेली बेसिस पर 2 से 3 वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड होते हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।